मतलब साहब हमारा आज जो डिस्कशन है वो इसी के गिर्द घूम रही है कि 9 मई इन जो पीडीएम के अंदर बैठी हुई जमातें इन्होंने तो करवाया नहीं, जिस जमात के वर्कर सपोर्टर्स ने किया वो खमियाजा भुगत रहे हैं। बट लेवल प्लेइंग फील्ड हर कोई मांगता था, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून मांगती थी। फिर आज सारे इसीलिए इंतखाबात मांग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड फाइनली मिल गई है। कासिम के अब्बा की जमात तितर बितर हो गई, डिसमेंटल हो गई, उनका खुद पता नहीं लग रहा। वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ, लोग इधर उधर जा रहे हैं। फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सर? शुक्रिया मुनीब। ये तो मुस्लिम लीग नून बेहतर बता सकती है। किसी वक्त शायद इमरान खान यही बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की 2018 में। यहाँ हमेशा से बदकिस्मती से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हों। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शंस मैनेज नहीं हुए हों। इलेक्शन के रोज़ पोलिंग में शायद इतनी धांधली नहीं होती जितनी प्री पोल और पोस्ट पोल मैनेजमेंट होती है, हुकूमतें बनाने से हुकूमतें गिराने तक। और जो लोग हुकूमतें बनाते हैं कुछ अरसे बाद वही लोग उसी हुकूमत को गिरा देते हैं। किसी को लाते हैं, उससे नाराज़गी हो जाती है तो दूसरों को ले आते हैं। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इसी का नाम है और हमारे यहाँ इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब तक माइट इज़ राइट है तो माइट इज़ राइट है। उसमें कल पीटीआई के चेयरमैन पसंद थे तो उनको ले आया गया। उसके बाद 3-3.5 साल बाद बदकिस्मती से कुछ लोगों को वो नापसंद हुए और वो दूसरों की खुशकिस्मती साबित हुई। एग्जैक्टली वही तरीक़ाकार जो उनको लाने का एडॉप्ट किया गया, वही तरीक़ाकार उनको निकालने का एडॉप्ट किया गया। निकालने में स्मार्टनेस ये रही कि जी एक अदम एतमाद की तहरीक के आइन का हिस्सा है, निकाल दिया अदम एतमाद की तहरीक। लेकिन किन लोगों की बुनियाद पे? जिन लोगों की मदद से उनको लाया गया था, उन्हीं लोगों की मदद से उनको निकाल दिया गया। तो हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज चल रही है। अब आज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड, रियासत की टेक्स्ट बुक तो वही है सर जो मतलब आप फरमा रहे हैं। बट मुझे ये बता दीजिए कि एक पूरा ऐसा तो नहीं था ना कि तहरीके इंसाफ का कोई वोटर नहीं था या वो बिल्कुल कोई एक बड़ी माइनॉरिटी जमात थी, बड़ी तगड़ी जमात थी। और कासिम के अब्बा के इक़्तिदार से निकलने के बाद तो और तगड़ी हो चुकी थी। बट वो सपोर्टर, वो वोटर किसके पास जाएगा मदर साहब आपकी नज़र में? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के पास जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनमें से बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनमें से बड़े इलेक्टेबल्स हैं। 2018 में हमने कई इलेक्टेबल्स को हारते भी देखा है। जब पॉलिटिक्स बहुत पॉलराइज होती है उसको एक थोड़ा एडवांटेज ज़रूर होता है। कोई अपने इलाके का बड़ा है तो उसको एडवांटेज होता है। पंजाब में ख़ास तौर पे इलेक्शंस में बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं, बरादरी बहुत काउंट होती है। आप आरई हैं, आप कश्मीर हैं, कश्मीरी हैं, आप जाट हैं। ये चीज़ें एक एडिशनल वो होती हैं। किसी को नॉमिनेट करने से पहले ये चीज़ें ख़ास तौर पे देखी जाती हैं। सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल वेव भी होती है। हमने 70s में पॉलिटिकल वेव देखी, हमने उसके बाद भी पॉलिटिकल वेव देखी। इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेंट्रिक पार्टी मुझे नज़र आती है। उसके सदर देख लें, वो उसका ताल्लुक़ पंजाब से, उनके सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ पंजाब से, उनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ पंजाब से। नॉर्मली अगर आप कोई पार्टी देखें तो उसमें वो ये चीज़ें ज़रूर की जाती हैं कि जी सदर कहाँ का हो और चेयरमैन कहाँ का हो और ये। लेकिन उसका जो वो शायद ब्रीडिंग ग्राउंड भी है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स का। बट क्योंकि ये आपने इसको बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। मुझे अतर साहब एक बात, क्योंकि मदर साहब ने तो पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास तहरीके इंसाफ का वोटर नहीं जाएगा। बट ये वोटर किसी ना किसी जगह, क्या ये आपके नज़दीक इलेक्शन जब भी होता है ये वोटर तहरीके इंसाफ का ही रहेगा, घर बैठ जाएगा? क्योंकि कासिम के अब्बा भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए। अभी भी उनको लगता है कि मैं खंबा खड़ा कर दूंगा तो वोट उसको मिल जाएगा। शायद इतना आसान अब उनके लिए रहा नहीं है। तो फिर क्या बिल्कुल ही एरोड हो जाएगी तहरीके इंसाफ एज अ जमात आपकी नज़र में?
देखिए, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात बनाई गई है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि लोगों को पता है कि ये वोट किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ये वोट ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, ना ही ये वोट नून लीग की तरफ जाएगा। तो इस वजह से इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात बनाने की जरूरत पेश आई। अदरवाइज क्या जरूरत थी कि किस तरह की जमात बनाई जाती, फिर कहा जाए कि जी वो पीडीएम में शामिल है या नहीं है, इसलिए कि उनके अहम एक रुकन तो अभी भी हुकूमती वजीर है, मशीर है। तो ये बिल्कुल वाजे है कि जो जिसका वोट बैंक है वो वहीं पे रहेगा। एज लॉन्ग एज चेयरमैन तहरीके इंसाफ को खड़ा करने की इजाजत दी गई तो वो खंबा बड़े मसाइल पैदा करेगा। यही इशू है। अभी तक क्या ऐसी कोई कारकर्दगी इस हुकूमत ने दिखाई या इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसकी वजह से वोट डाइवर्ट हो? बुनियादी क्वेश्चन है ना कि एक साल के अंदर क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, सियासी माहौल बेहतर हो गया, शख्सी आजादियां बेहतर हो गई, जमहूरियत में बेहतरी आ गई? क्या ऐसी चीज है रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जिसको दिखा के वोटर को अपनी तरफ माइल किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट बैंक कहीं भी जाएगा। गलत है, सही है, आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, इस वक्त जो वोट बैंक जिसका है, जो कासिम के अब्बा जिनको आप कह रहे हैं या तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है, वोट बैंक उनका उन्हीं के पास रहेगा और उनका जो एंटी वोट बैंक है वो तकसीम जरूर होगा मुख्तलिफ जमातों। सना बुचा साहबा, ये भी कहा जा रहा है कि द वर्स्ट इज येट टू कम, यानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ के लिए अभी मामलात, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस अलहदा है, तोशा खाना अलहदा है, नैब भी बुला रहा है, और ये भी बात खारिज से इम्कान नहीं है कि कोई उनका मामला कहीं फौजी अदालतों में ना चला जाए। तो ये कहा जा रहा है द वर्स्ट इज येट टू कम फॉर हिम। तो आपको लगता है कि ये वोटर फाइनली किसी जगह पर जाकर कहेगा कि नहीं यार, वाकई ये इस तरह की शरपसंदी में इन्वॉल्व थे, नाउ वी पुल आउट एंड हमारा जो रुझान है वो किसी और जमात की तरफ होगा? देखिए, मैं ये आपको ताकीद कर दूं कि एक तो ये कि जो 200 से ज़ायद बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाना था, अगर ये मामलात ना होते तो एक तो वो मुतासर हो रहे हैं, फिर इसमें दिहाड़ीदार तबका है वो भी मुतासर हो रहा है जो जिनको पकड़ धकड़ हुई है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर तो कासिम के अब्बा चेयरमैन तहरीके इंसाफ वो खुद फरमा दें आके कि ये लें जी, मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे चेक कर लें, मेरे कारकुनों को छोड़ दें या मेरे लोगों को छोड़ दें, कुछ अफ़गानी भी हैं उनको छोड़ दें। लेकिन जाहिर है कि जब अपनी बारी आती है तो कोई सामने नहीं आता। बेगम साहिबा को नायब तलब करती है, वो नहीं आती। अभी भी बैठे हैं कुछ लोग रूपोश हैं, किसी का कोई स्टेटस की अपडेट अभी तक आई नहीं है। अब ये जो मामला है ना, देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में आता है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो बनाई गई है, आपको क्या लगता है उनको, इस फवाद चौधरी साहब को किस बुनियाद पर कन्विंस किया होगा, या मुराद राज साहब को या द लाइक्स ऑफ हिम को किस बुनियाद पर इसमें इस पार्टी में डाला होगा? और खंबा खड़ा ज़रूर करें इमरान खान साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि आपको इन एनी केस आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं, आपको लोगों को गार्नर करने के लिए, वोट डलवाने के लिए एक पूरी एक्टिविटी होती है जो कि वहाँ मौजूद जो MPA होता है या साबिक होता है उसको करना पड़ता है, वो उसको पूरा एक चीज को ऑर्गेनाइज करना होता है। आप ये नहीं कर सकते उसके बगैर। और दूसरी बात ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का हो नहीं सकता कि ये ऑन देयर ओन इलेक्शन जीते। तो ये नून लीग के साथ अभी बड़ी बातें हो रही हैं जी, ये तो ये है तो ये वो है, होगी सीट एडजस्टमेंट और नून लीग करेगी, क्योंकि नून लीग को भी जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास काफ लीग है, तो आप मुझे बता दीजिए फिर मैं वोट क्यों डालूंगी? और एपैथी ऑफ अ वोटर आपको वो भी दिखाई देगा कि वोटर टर्नआउट विल बी हाफ ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। लोग थक गए हैं, लोगों को मुफ्त रोटी नहीं मिल सकती है, लोगों को मतलब आप अपने IMF के साथ मामला देख लीजिए, आपका शेल पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिया है। मतलब इससे बड़ा कोई आपके लिए वेकअप कॉल होगा? और इलेक्शंस होने के लिए ये बात हतमी तौर पर की जा सकती है, बजट ने वाजे कर दिया है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा ये हुकूमत चल नहीं सकती अगर IMF का फंड ना आया और ना ये बजट को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। मदर साहब, एक बात है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टोन में एक डिफरेंस देखा है, ये सिर्फ महज दिखावे का है या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन मोड में चली गई है? आपको पता है बहुत सी चीजों पे ऑलरेडी एक तलखी शुरू हो चुकी है, PMLN के साथ खास तौर पर, वो चेयरमैन PCB वाले मामले पे भी हो गई, बजटरी इश्यूज पर भी हो गई है। PMLN और पीपल्स पार्टी में हमेशा से एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है, और ख़ास तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इत्तेहाद बना, उसके बाद फिर इत्तेहाद टूटा। 2008 में दोनों साथ मिलके दोनों ने
पहली मरतबा हुआ कि दोनों ने साथ मिलकर ओथ दिया, एक ही कैबिनेट का हिस्सा थे, गो के मुस्लिम लीग नून के लोगों ने काली पट्टी बांध के मुशर्रफ साहब से ओथ लिया था, लेकिन बहरहाल उसके बाद फौरी तौर पे अलग हो गए, लॉन्ग मार्च किया, इमरजेंसी लगी पंजाब के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो जो और उसकी एक बड़ी वजह है मेरे ख़्याल में, ये इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन स्टंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी को ये पता है कि उसका वोटर जो है, जो ख़ास तौर पे पंजाब का वोटर है, वो कभी भी मुस्लिम लीग नून से जो है वो उसकी ज़हनी आमांगी नहीं बनी है, और वो इसी वजह से 2013 के इलेक्शन में वो पीटीआई में चला गया था। एक बड़ा चंग जो था मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के वोटर का, वो चला गया था। तो गालिबन क्योंकि पंजाब में अब वो ख़ास तौर पे सदर्न पंजाब में वो अपना कुछ स्पेस वापस लेने के चक्कर में हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इस वक्त जो हो रहा है ये शायद इसीलिए आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन भी इस पे सामने नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये इलेक्शन होने वाले हैं, अक्टूबर में इलेक्शन हो, नवंबर में इलेक्शन हो, 12 इलेक्शन होने हैं, इसलिए एक इंडिपेंडेंट पोस्चर भी है।